अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। जय श्री कृष्ण। हर मास की भांति इस मास की परिक्रमा जो है 17 फरवरी को अमावस्या की लगाई जाएगी। मंगलवार को सुबह से 1:05 में लोग परिक्रमा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, जगह जगह भंडारों का आयोजन होगा। जय श्री कृष्ण। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में दादा दादी नाना नानी दिवस का आयोजन। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में आज दादा दादी नाना नानी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के दादा दादी एवं नाना नानी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। विद्यालय परिवार ने पारंपरिक तिलक एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गीत, नृत्य, कविताएं एवं लघुनाटिकाएं प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने अपने दादा दादी एवं नाना नानी के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता को भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया। सर्वप्रथम अंजू कुमारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा सभी के समक्ष प्रस्तुत की। विद्यालय के प्राचार्य मनमथ कुमार शर्मा ने विद्यालय में उपस्थित सभी ग्रैंड पेरेंट्स का स्वागत किया एवं आगे अपने संबोधन में कहा कि परिवार में दादा दादी एवं नाना नानी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्नेह, अनुभव और मार्गदर्शन से बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को पीढ़ियों के बीच संवाद और आत्मीयता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बताया। इस अवसर पर अतिथियों में मुंगाराम शर्मा व कई वरिष्ठ ने अपने जीवनानुभव साझा करते हुए बच्चों को संस्कार, अनुशासन और पारिवारिक मूल्यों का महत्व बताया। इस दौरान दादा दादी ने भी बच्चों के साथ पूरे उत्साह से इन गतिविधियों में हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में कक्षा दूसरी में अध्ययनरत विवांश एवं शौर्य की दादी विद्यादेवी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह आयोजन उन्हें बचपन और पारिवारिक मूल्यों की याद दिलाता है। उपस्थित अभिभावकों ने स्कूल की शिक्षण पद्धति की सराहना करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास, गुरु शिष्य परंपरा के पुनर्जीवन और नीति, धर्म, दर्शन और संस्कार की शिक्षा पर बल दिया। इस अवसर पर दादियों एवं नानियों के लिए नींबू चम्मच दौड़ और दादा नानाओं के लिए म्यूजिकल चेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। बच्चों और उनके अभिभावकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे भावनात्मक रूप से अविस्मरणीय बताया। विद्यालय परिवार ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रेरक कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन अंजू कुमारी के द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन मुकेश वर्मा के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि दादा दादी ही सही मायनों में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के सच्चे वाहक हैं, जो कि बच्चों में संस्कार अंकुरित करने का काम करते हैं। इस अवसर पर दीपक कुशवाहा, नीरज दिनकर, माधवेंद्र, रामनिवास मीना, कुलवीर सिंह, दीपिका, सोनम शर्मा, अनीता, धर्मेंद्र जांगिड़, हेमंत मीना, ममता, वंदना त्यागी, गुंजन शर्मा, जयदीप लवानिया एवं नवीन आदि मौजूद रहे। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे के अवसर पर यहाँ उपस्थित समस्त ग्रैंड पेरेंट्स का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अपनी रोज की दिनचर्या में से कुछ समय आज अपने इन ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए दिया है, पोते पोतियों के लिए दिया है। ये विद्यालय परिवार अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सराहनीय है। माननीय ग्रैंड पेरेंट्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो परंपराएं हैं उनमें जो घर के बुजुर्ग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको विशेष स्थान दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार की ओर से धौलपुर अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पत्थर के ब्लॉक से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे
विशेष अभियान के तहत आंगई थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध पत्थर के ब्लॉकों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मामला दर्ज किया है। नाकाबंदी के दौरान धरे गए अवैध पत्थर। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी कृपाल सिंह नी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राकेश कुमार नंबर 1250 एवं पुलिस जाब्ते द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने चिलाचौन गांव के पास धौलपुर करौली हाईवे रोड पर घेराबंदी कर एक नीले रंग के स्वराज 735 फे ट्रैक्टर को रोका, जो बिना नंबर का था। चोरी छिपे ले जा रहे थे पत्थर के ब्लॉक। जांच करने पर ट्रैक्टर के साथ जुड़ी ट्रॉली में 2 बड़े अवैध पत्थर के ब्लॉक भरे पाए गए। ये पत्थर प्रतिबंधित खनन क्षेत्र से चोरी छिपे भरकर अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली मय माल को फर्द जब्ती के जरिए जब्त कर लिया। इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण संख्या 18/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 303(2), फॉरेस्ट एक्ट धारा 41-42, MMDR एक्ट धारा 4/21। वर्तमान स्थिति: पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस फरार मुलजिमों की तलाश में जुटी है। भारतीय किसान संघ की हुई मासिक बैठक संपन्न। किसानों की समस्याओं एवं संगठन में युवाओं की भागीदारी पर हुई चर्चा। दिनांक 12 फरवरी 2026 को भारतीय किसान संघ की कृषि भवन सब्जी मंडी परिसर चौपड़ा मंदिर पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम भरोसे बालोटिया, विशिष्ट अतिथि प्रांत संगठन मंत्री नीरज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष नत्थी सिन्हा परमार, संभाग उपाध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर, संभाग राजस्व प्रमुख लक्ष्मण सिन्हा चौहान एवं जिला अध्यक्ष महेशपाल सिंह परमार के सानिध्य में आयोजित की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अखिल भारतीय प्रवास के तहत धौलपुर जिले में प्रवास किया और जिले की मासिक बैठक में भाग लेकर जिला कार्यकारिणी का मार्गदर्शन किया और शाम को सैपो तहसील की तसीमो ग्राम समिति की भी बैठक ली और ग्राम समिति के कार्यकर्ताओं व सदस्यों का भी मार्गदर्शन किया। नत्थी सिन्हा परमार ने युवा संगठन को मजबूत करने हेतु विशेष ध्यान देने को कहा तथा अपने सुझाव भी दिए तथा उन्होंने भगवान बलराम जी की भी वर्ष में एक बार शोभा यात्रा निकालने का भी विचार रखा। राजस्व प्रमुख लक्ष्मण सिन्हा चौहान ने ट्रेड डील पर विचार रखते हुए सोयाबीन व फलों के आयात से अपने देश के किसानों को उत्पन्न होने वाली समस्या पर चिंता व्यक्त की एवं संगठन के आंदोलनात्मक प्रणाली पर भी सुझाव दिए। महेश परमार पूर्व तहसील अध्यक्ष बसेड़ी ने आवारा गौ वंश द्वारा किसानों को हो रही परेशानी और फसल के नुकसान से बचाने को प्रशासन के सम्मुख रखने और समस्या के निदान हेतु प्रयास करने के लिए विचार रखा। जिला मंत्री गणेशी लाल ने प्रत्येक तहसील के रेवेन्यू विलेज स्तर पर प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त करने हेतु सुझाव दिए। प्रांत संगठन मंत्री ने संगठन में युवाओं व मातृशक्ति की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने को कहा और भविष्य में युवा व महिला सम्मेलन को जिला स्तर पर आयोजित कर उन्हें संगठन के नियमों क्रियाकलापों की जानकारी देने हेतु विचार व्यक्त किए। जिला अध्यक्ष महेशपाल सिन्हा परमार ने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबके मार्गदर्शन से और समस्त जिला तहसील व ग्राम समितियों के पदाधिकारियों व सदस्यों के सहयोग से संगठन मजबूती के साथ किसानों की समस्याओं को समय समय पर प्रशासन के समक्ष रखता है और उसके निदान भी करवाता है और आगे भी हम ऐसे मेहनत और लगन से एक दूसरे का साथ देते हुए कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला मंत्री गणेशी लाल, अमर सिंह, अशोक सिकरवार जिला प्रचार प्रमुख, मान सिंह गुर्जर मंडी प्रमुख, महेंद्र त्यागी नशा मुक्ति प्रमुख, अमर सिंह लोधा जिला संरक्षण प्रमुख, रमेश सिंह जिला कोषाध्यक्ष, अशोक पटेल जिला सुरक्षा प्रमुख, डॉ देवेश परमार जिला कार्यकारिणी सदस्य, भारत सिंह
सिसोदिया जिला युवा प्रमुख, देवेंद्र सिंह जिला कार्यकारिणी सदस्य, विजय परमार तहसील अध्यक्ष सैपौ, छोटेलाल तहसील मंत्री बसेड़ी, अमित कुशवाहा तहसील युवा प्रमुख सैपौ, राम भरोसी परमार, सुरेंद्र सिंह तोमर तहसील अध्यक्ष बसेड़ी, लाखन सिंह, उमाशंकर त्यागी तहसील अध्यक्ष राजाखेड़ा, ओमवीर सिंह सिकरवार तहसील मंत्री राजाखेड़ा, गोविंद सिंह, ब्रजकिशोर आदि सभी उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के आदेशानुसार उपखंड JVVNL राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में आज दिनांक 14 फरवरी 26 दिन शनिवार को बकाया बिल वालों के ऊपर निगम की टीम द्वारा मीटर केबल हटाकर कार्यवाही की गई। गांव कसियापुरा, बाजना, सिलावट, सिंघावली, डोंगरपुर, श्रीनगर, विडार, राजाखेड़ा शहर, रांडोली, कुशैंडा, जलालपुर, शाहपुरा, चपरौली, हथवारी इत्यादि में टीम ने करीब 60 लाख की बकाया राशि पर 37 कनेक्शन केबल और मीटर निकालकर स्थायी रूप से सप्लाई बंद कर कनेक्शन डीसी किए गए और मौके से ही 3 लाख रुपए की बिल जमा किए गए। इसके साथ ही मरैना कस्बे से करीब 40 अवैध केबल जब्त की गई। साथ उपस्थित लोगों से सहायक अभियंता तिवारी ने लोगों से अपील की वे अपने बिल समय से जमा कराएं, जिससे निर्बाध रूप से विद्युत का उपभोग कर सकें। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना में सोलर का पंजीकरण करवाएं, जिससे 150 यूनिट्स मुफ्त का लाभ मिल सके। साथ ही लोगों से विद्युत तंत्र से दूर रहने की अपील की, जिससे कोई जनहानि की संभावनाएं न रहें। टीम में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मुंड, वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश कुमार शर्मा, सोनेश कुमार, संजय पचौरी, वीरेंद्र सिंह, अयूब खा, राजकुमार, राजू गिरी, गोपाल कुशवाहा, जगदीश सिंह लोधी इत्यादि तकनीकी कर्मचारी साथ रहे। राजाखेड़ा लोक अदालत में 6 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। राजाखेड़ा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के द्वारा शनिवार को विशेष प्रिलिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा की अध्यक्षता में गठित बेंच द्वारा प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के कुल 60 प्रिलिटिगेशन प्रकरण विशेष लोक अदालत में सम्मिलित किए गए, जिनमें से कुल 6 प्रकरणों में राजीनामे से कुल 7,753,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इस अवसर पर लोक अदालत पीठ के सदस्य अधिवक्ता होतम सिंह जादौन, तालुका सचिव अंकित मंगल, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी संत कुमार, रामउतार, संतोष, दुर्गेश भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक तथा पक्षकारन उपस्थित होकर लोक अदालत में सभी मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह व समझाइश से कराया गया, ताकि पक्षकारन के मध्य भाईचारा व सौहार्द का वातावरण बना रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना NSS शिविर का शुभारंभ। छात्रा अदिति चौहान को निबंध और पोस्टर बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया सम्मानित। शिविर का उद्देश्य चरित्र निर्माण, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी एवं साइबर सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित। राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय राजखेड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि NS जिला समन्वयक डॉक्टर सोहराब शर्मा ने फीता काट कर किया। सोहराब ने बताया कि ये 7 दिवसीय शिविर छात्रों के चरित्र निर्माण, देशभक्ति की भावना और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के प्रभारी सहायक प्रोफेसर मानसिंह मीणा ने सभी के समक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए NSS को युवाओं के जीवन में मूल्यों के निर्धारण का आधार बताया। प्रभारी ने बताया कि
आगामी 7 दिनों में छात्र साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक कौशल से संबंधित गतिविधियों में भाग लें और अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे। मुख्य अतिथि डॉ. सोहराब शर्मा ने सभी के समक्ष एनएसएस के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया और उन्हें इस योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों से अवगत कराया। शर्मा ने सभी के समक्ष एनएसएस की भूमिका प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र सेवा, समर्पण और सफलता के बीच संबंध को स्पष्ट किया। इसके अलावा सोहराब ने विभिन्न दैनिक उदाहरणों के माध्यम से एनएसएस की संभावनाओं को व्यक्त किया और सभी छात्रों को उन उपलब्धियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य डॉ. अनुज कुमार ने एनएसएस के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि एनएसएस बोलने के कौशल, शारीरिक उत्कृष्टता, चारित्रिक नैतिकता और बहुआयामी सफलता का स्रोत है। एनएसएस शिविर के सफल उद्घाटन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रधानाचार्य ने विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और बताया कि स्वयंसेवक अपने समर्पण और निरंतरता से सफलता की ऊंचाइयों को कैसे छू सकते हैं। इस कार्यक्रम में कॉलेज की छात्रा अदिति चौहान को निबंध और पोस्टर बनाने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य होशांग पंचाल ने किया। कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर पीयूष जांगेड़, नवीन धाकरे, बादाम सिंह तोमर इत्यादि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। गंभीर विषय है, इसलिए इस संबंध में तो आप गंभीरता से विचय कर ऐसे माननीय सदस्य को इस विधानसभा के इस सदन में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी। खतरे में रोहित बोहरा की विधायकी, राजाखेड़ा से जयपुर तक सियासी भूचाल। धौलपुर के राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा इन दिनों एक बड़े विवाद के केंद्र में है। विधानसभा में कथित अभद्र इशारे के आरोप ने उनकी राजनीतिक स्थिति को असहज बना दिया है। जोश और आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाने वाले बोहरा अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनकी विधायकी पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सत्ता पक्ष का सीधा वार। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने खुलकर बर्खास्तगी की मांग की है। वहीं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने उनके आचरण को अमर्यादित बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भाजपा के भीतर भी एक प्रभावशाली वर्ग कड़ी कार्रवाई के पक्ष में बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि बोहरा पहले भी जोगाराम पटेल और राजेंद्र राठौर सहित अन्य नेताओं से तीखे टकराव में रहे हैं। ऐसे में पुराने प्रसंग भी इस मामले को और गंभीर बना सकते हैं। भाजपा का रणनीतिक अफसर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बोहरा पर कार्रवाई का मुद्दा भाजपा हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी। पंचायत चुनावों से पहले अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने और कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए ये प्रकरण एक सशक्त राजनीतिक हथियार बन सकता है। साथ ही राज्य की सत्ता संरचना में बदलाव के बाद समीकरण भी बदले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नए राजनीतिक केंद्र उभरे हैं। चर्चा है कि पूर्व नेतृत्व से बोहरा परिवार के मधुर संबंध रहे हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में उन्हें वैसी राहत मिलना कठिन दिख रहा है। सदाचार समिति की चौखट पर मामला, ये मामला विधानसभा की सदाचार, एथिक्स या विशेषाधिकार समिति तक जा सकता है। अंतिम निर्णय काफी हद तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के विवेक पर निर्भर करेगा। संभावित कार्रवाइयां: सार्वजनिक माफी, कुछ दिनों सत्र तक निलंबन, वेतन भत्तों पर रोक। गंभीर स्थिति में बात सदस्यता समाप्ति तक भी जा सकती है। आगे क्या? राजनीति में प्रतीक और संदेश दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कड़ी कार्रवाई होती है तो ये सदन की गरिमा के नाम पर एक सख्त संदेश होगा। यदि राहत मिलती है तो विपक्ष इसे राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा बना सकता है। फिलहाल राजाखेड़ा से लेकर जयपुर तक निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ये विवाद महज एक तूफान साबित होगा या सचमुच रोहित बोहरा की विधायकी पर गहरा संकट बनकर उभरेगा। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये प्रकरण राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनेगा या फिर एक बार फिर पक्ष
विपक्ष की नूरा कुश्ती का एक और नजारा भर बनकर रह जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।